तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। और दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी में मेंसुरेशन से जितने भी एग्ज़ाम में, ठीक है, मेंसुरेशन से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। तो हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे 2D मॉडल को। और 2D मॉडल में आपको पता है कि क्या क्या आता है। तो 2D मॉडल में जो जो आता है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि आयत क्या होता है, ठीक है। तो आयत को आप जानते ही होंगे कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी समचतुर्भुज होता है, ठीक है। यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये आयत होता है। इसकी एक लंबाई होती है, यानी ये वाली पोर्शन ये लंबाई की होती है और ये वाली पोर्शन क्या किसकी होती है, चौड़ाई की होती है, ठीक है। तो जब भी इस आयत में, यानी ये आयत है, और जब भी आप आयत में पढ़ेंगे तो आपको इसका 2 या 3 चीज़ें को ज्ञात करना होता है। वो भी देख लेते हैं क्या क्या, ठीक है। तो आयत यानी रेक्टेंगल है, तो आयत में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो इसकी जो एरिया होती है, एरिया मतलब जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में, यानी इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका एरिया निकल के आता है, ठीक है। अब इसका जो परिमाप होगा वह परिमाप क्या होगा, तो जो इसका परिमाप हो जाएगा यानी इन सब के भुजाओं का योग। यानी अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से फिर यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, तो इन्हीं भुजाओं का योग होता है परिमाप, ठीक है। जैसे आप किसी खेत में खड़े हो और खेत की एक डाँड़ से स्टार्ट किया, एक कोने से, और पूरे खेत की चारों तरफ घूम के चले आए, तो आप उनसे उसका पर चक्कर लगाए। जैसे आप फील्ड पर दौड़ने वाले बच्चे होंगे तो एक राउंड इस तरह का होता है और ये 400-500 मीटर का होता है। तो जब आप इस वृत्त की, इस तरह से वृत्त है, और वृत्त के जब अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पर आके फिर ख़त्म करते हैं, तो एक राउंड पूरा करते हैं और वही क्या होता है, परिमाप होता है, परिधि होती है, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग इस पढ़ रहे हैं लंबाई, ये आयत को, तो इसमें लंबाई चौड़ाई के रूप में देखेंगे। तो आप देखो कि एक चौड़ाई और 2 चौड़ाई, यानी 2 चौड़ाई और 2 लंबाई को मिलाकर एक परिमाप बनेगा। यानी इनका 2 लंबाई और 2 चौड़ाइयों का आप गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी पूरी लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकल के आता है, ठीक है। कभी कभी आप इसे ये पूछ देता है विकर्ण, ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण को हम डी मानते हैं। तो अगर आपको डी निकालना पड़े या विकर्ण को निकालना पड़े तो विकर्ण को कैसे निकालेंगे। विकर्ण को निकालने के लिए आपको पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रीथ, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। अब यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आता है, ठीक है। तो विकर्ण को वर्ग हटा देते हैं और वर्ग में लिख देते हैं, तो यानी लंबाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आयत। और इसी तरह का एक और होता है, आपको पता होगा, जिसको कहते हैं वर्ग, ठीक है। और वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ए भी ए होगा। और इसका जो एरिया हो जाएगा आपका, वह एरिया हो जाएगा यानी इसका गुणा इसका गुणा, यानी भुजा गुणे भुजा करेंगे, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ए गुणे ए आएगा। और ए गुणे ए का मतलब है कि ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर भी कहते हैं इसे, ठीक है, या भुजा स्क्वायर, ठीक। अब इसका निकल गया आपका एरिया। जब एरिया आपको पता है तो एरिया के बाद आप क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप इसका क्या होगा, तो इसका परिमाप आपका हो जाएगा, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और चारों भुजाएं समान हैं तो 4 गुणे भुजा या 4 गुणे के ए, 4 इंटू ए। अब इसका अगर विकर्ण निकालना होगा आपको, तो यानी ए निकालना है, तो आप ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यही ना, यानी डी निकालेंगे, यानी विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, तो विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना भाई। तो करड़ी में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसको करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट टू में ही रह जाएगा, लेकिन ये ए वर्ग है, ये 2 और ये, तो यानी √2 गुणे भुजा आएगा इसका विकर्ण, ठीक है भाई। इतना आपको बात समझ में आई, तो ठीक है, इतना नोट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो
एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। आपने आयत देखा, वर्ग देखा, इसलिए मैं वृत्त भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और वृत्त के भी क्वेश्चन कुछ हम लोग आज सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं वृत्त को भी दिख रहा हूँ। वृत्त का मतलब एक सर्कल, ठीक है। वृत्त का मतलब एक सर्कल होगा, थोड़ा सही से बना नहीं, ठीक है। एक सर्कल इस तरह से होगा और इसकी एक त्रिज्या होगी और दो त्रिज्याओं को मिलाकर यानी r प्लस आर यानी 2r, दो त्रिज्याओं के बराबर मिलाकर क्या हो जाएगा इसका डायमीटर, ठीक है, व्यास। यानी मैं व्यास लिख देता हूँ या d लिख देते हैं, ठीक है। तो दो त्रिज्याओं को मिलाकर उसका व्यास होगा, यानी व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या आएगा, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल होता है, जो इसका क्षेत्रफल होगा आपका, इसका क्षेत्रफल हो जाता है, जब भी सर्कल की बात आ जाएगी तो आप पाई का एक प्रयोग करते हैं और यह हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो परिधि होगा, परिधि या परिमाप, वह क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। अगर यहीं अर्धवृत्त हो तो देख लीजिए, अगर यहीं अर्धवृत्त रहेगा तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त यानी कि एक वृत्त होगा, एक व्यास होगी और इसका आधा, ये है अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में ये आपका डायामीटर है, ठीक है। तो जब इसका क्षेत्रफल जो आप निकालोगे तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आधा यानी पाई आर, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, इसका आधा, ठीक। और परिमाप निकालना होगा तो अगर परिमाप निकालना होगा आपको तो इस तरह से निकालेंगे, पाई आर ये व्यास है और ये पाई आर 2 पाई आर होता है इसका फुल परिधि, तो 2 पाई आर यानी सिर्फ 2 आर लिखेंगे, 2 पाई आर, ठीक है। यानी पाई आर दो परिधियां हैं, देखिए आप अगर यहाँ से इसको सर्कल को आप काटें तो एक नीचे एक नीचे, इसलिए 2 है, ठीक है। तो जब इसकी परिमाप निकाले चलेंगे, परिधि निकालेंगे इसका, ठीक है। जब इसकी परिधि आप निकालोगे तो इसकी जो परिधि हो जाएगी वह 2 खत्म हो जाएगा, पाई आर होगा, ठीक है। और पाई आर तो बस इसके लिए हुआ, यानी इसके लिए हुआ। और तब आपको अभी इसका भी लेना है, ठीक है, इसका भी लेना है। जब आप इसका लोगे तो क्या है, ये डायमीटर है, तो प्लस डी को ऐड कर दीजिए, पाई आर प्लस डी, ठीक है। मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप ध्यान से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे गए, ठीक है। उतार लीजिए आप स्क्रीनशॉट, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। निटार देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन को जरा हल करके बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, एक वृत्त और एक वर्ग है, उन सब को मिलाकर, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है, यदि एक किसी वृत्त, वर्ग और वृत्त की क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, एक वर्ग है, ठीक है, कह रहा है एक वर्ग, इस तरह का एक वर्ग है और एक वृत्त, ठीक। एक वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अभी हमने लिखवाया। कह रहा है इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा, यानी भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो जी, ये त्रिज्या को मैं इस साइड ला दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर बटा के बराबर पाई, ठीक है। ये हो गया। या तो आप देखो इसको करोगे, पाई का मान अगर रख देते हैं आप, अगर पाई का मान रख देते हैं, ठीक है, पाई का मान रखने पर इसका 2 आंसर आएगा, आप देख लेना। अगर पाई का मान रखेंगे
तो क्या हो जाएगा, ए बटा के आर करड़ी में, ठीक है, करड़ी में 22 बटा के 7, या आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √22, ठीक है, और √7। अगर आप पाई, ये आपका आंसर आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये करड़ी में चला जाएगा। अगर आप पाई का मान नहीं रखते हैं, यानी अगर आपको पाई का मान ना रखना पड़े, तो मैं ही रखता हूँ, अगर पाई का मान आपको ना रखना पड़े तो ए संबंधी आर बराबर जो आएगा ना, जो भुजा आएगी, जो त्रिज्या आएगी इसकी भुजा, तो इसकी भुजा आ जाएगी पाई, और इसका जो त्रिज्या होगा वह हो जाएगा 1। तो √π/√1 या करड़ी में पाई संबंधी 1 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 2 आंसर इसके आएंगे, आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए, एक वृत्त और एक वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखकर आंसर निकालिए इसका। कह रहा है एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग क्या होगा, ठीक है। तो एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, एक वृत्त प्लस वर्ग का, यानी ये का कुल क्षेत्रफल, यानी टोटल क्षेत्रफल जो दे रखा है वह कितना दे रखा है, यानी दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 5450, यानी 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यानी दोनों का क्षेत्रफल, ठीक। और कह रहा है यदि वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो व्यास दे रखा है टोटल दे रखा है 70 सेंटीमीटर, यानी 2r की वैल्यू दे रखी है, 2r बराबर 70 सेंटीमीटर, यानी 2r मतलब व्यास, ठीक है, यही तो होता है, d बराबर 2r, तो 2r की वैल्यू दे रखी है 70 सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल होगा, पर इसके पहले परिधि निकाल लेते हैं। अगर आप इसकी परिधि निकालोगे तो परिधि आपका क्या होगा, इसका परिधि हो जाएगा 2πr। तो 2πr अगर आप निकालते हो तो 70 है और 22 बटा के 7, यानी जो परिधि इसकी आ जाएगी, इसकी जो परिधि आएगी वह क्या आ जाएगी, परिधि बराबर हो जाएगा इसका 2 गुणा के 22 बटा के 7 और गुणा के 70, ठीक है। तो 7 दहा में 70, ठीक है, सॉरी 2r नहीं रहेगा क्योंकि 2r बराबर तो डायमीटर में रख दिया आपने, ठीक है। तो 22 दहा में 210, सॉरी 220 सेंटीमीटर, तो इसकी जो परिधि आ गई 220 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया इसका क्या होगा, इसकी एरिया होगी πr², और एरिया होता है πr², तो पाई का मान होता है 22 बटा के 7 और गुणा के त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या अगर आप ये 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 35 सेंटीमीटर का होगा, तो 35 गुणा 35, ठीक है, क्या हो जाएगा, 35 गुणा 35 हो जाएगा, देख लीजिए, 35 गुणा 35, तो 7 पचे 35 और 22 पंजे कितना हो जाएगा 110 और गुणा के 35, आप इसे करेंगे 0 5 5 तियाँ 11 तियाँ 33 और 33 5 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल आया है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो अगर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 5450 माइनस 3850 कर देंगे तो टोटल कितना बच जाएगा, और ये बराबर होगा a², यानी भुजा स्क्वायर के, ठीक है, इसके स्क्वायर, क्योंकि दोनों का कंबाइंड क्षेत्रफल इतना था, तो इतने में से अगर हम वृत्त का घटा देंगे तो इसका है तो बचेगा, तो बचा कितना 1600, ठीक है। तो 1600 बराबर a², तो जो भुजा की मान आ जाएगी वो कितने की आएगी 40 सेंटीमीटर की, तो 40 सेंटीमीटर का इसका एक भुजा होगा, यानी 40 की भुजा होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि दोनों की परिधि का योग क्या होगा, ये पूछा है, तो दोनों की परिधि का योग जो हो जाएगा, तो परिधि निकाल लेते हैं, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिमाप आपका क्या होगा, इसका परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे की भुजा, तो 4 गुणे भुजा करेंगे तो 4 गुणा के 40 बराबर 160 सेंटीमीटर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर इसकी भुजा और इसकी परिधि आपकी आ गई 220 की। तो टोटल जो योग होगा, तो टोटल हो जाएगा, टोटल जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 160 प्लस 220, टोटल कितना हो गया
0 6 2 8 2 1 3, 380 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 380 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यानी कंबाइन दे रखा था, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा देना है, आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल का वर्ग करेंगे 40 सेंटीमीटर आएगा, इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, एक तार के टुकड़ा से, ठीक है, एक तार का टुकड़ा है, उस टुकड़े से बनाया गया है कुछ। देख लेते हैं क्या बनाते हैं। एक तार का टुकड़ा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसका थोड़ा आंसर उधर गेस कीजिए, तब से हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा है एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। ठीक है, और हाँ, मेरे पास वो सुविधा नहीं है ताकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा सकूं, तो एडिट करते वक्त क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और आपको पढ़ के उसका आंसर देना है। ठीक है भाई, तो उसके लिए आप थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी आप देखो, एक वर्ग बनाया इस तरह का, ठीक है, और उसी को मोड़कर एक वर्ग से एक त्रिज्या बना, टुकड़े से एक वर्ग बनाया गया, फिर उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, तो इसकी जो एक भुजा है 120 पाई है। ठीक है, 120 पाई है इसकी भुजा, तो सारी भुजा 120 पाई की होगी। तो जो इसका परिमाप होगा, यानी जो इसका परिमाप होगा, इसकी परिधि के बराबर होगा। ठीक है, समझिए। अगर मैं इसको इस कोने से पकड़कर खींच दूँ, यानी खींचकर लंबा करूँ और लंबा करके उसे सर्कल में बना दूँ, तो अगर यहाँ से खींचकर आप इसे लंबा करते हैं फिर इसको सर्कल बनाते हैं, तो यानी जो ये टोटल ये है, यही तो इस सर्कल बन के आएगा गोला में। ठीक है, तो यानी कि इसका जो परिमाप होगा इसकी परिधि के बराबर होगा, और इसका परिमाप होता है 4 गुणे के भुजा, और एक भुजा का मान है 120 गुणा के पाई, और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो जी, पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना के 4 होता है, और 12 दूना के 24, तो जो 240 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ सेंटीमीटर, तो जो 240 सेंटीमीटर है वो त्रिज्या का मान है। तो त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, एक आयत मैं बना लेता हूँ, एक आयत है, ठीक है, जो इसकी लंबाई है, अगर इसकी चौड़ाई b की है तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी b प्लस 23 की। ठीक है, लंबाई अगर इसकी चौड़ाई b की है तो इसकी लंबाई b प्लस 23 की हुई, इतना है, मतलब 23 मीटर अधिक है। ठीक है, पहले यदि उस आयत के चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है। चारों भुजाओं का योग मतलब परिमाप। ठीक, अब परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और ये बराबर है 206 के, तो 206 बराबर है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के, तो 2 से काट देंगे इसको। ठीक है, तो आएगा 103। 103 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 103 का है, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा 103 की है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 103 को 2 भागों में बांट दूं, पहला भाग कि 23 निकाल देता हूं। ठीक है, समझो आप, अगर 103 में से, क्योंकि एक भुजा बड़ी है तो 23 में निकाल देता हूं पहले, तो 23 निकाल दिया तो 0 और बचा कितना 8, 80। अब ये 80 जो है ना, क्योंकि बी है, दोनों इक्वल हैं, तो ये 40 और 23 लंबाई, यानी कि अगर ये चौड़ाई है तो इसका लंबाई हो जाएगा 40 प्लस 23 बराबर हो जाएगा 63 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपका जो लंबाई हो गया वो 63 सेंटीमीटर का हो गया। तो आपसे पूछा क्या था कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल गया ये 63 सेंटीमीटर का और ये 40 सेंटीमीटर का, तो ये पूरा एरिया पूछा है, तो 40 गुणा के 63 कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 0
ठीक है, ये 63 का है, 40 का है, मैं यहाँ लिखता हूँ 63 40। तो आप गुणा कराएंगे तो 0 4 3 12 के 2 6 6 का 24 1 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया इसके मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए और आंसर बताइए फटाक से। ठीक है, दिख रहा? तो देखते हैं इसका हल, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है? किसी आयत का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर ना, कोई आयत है, इसका जो परिमाप है, परिमाप यानी परिमाप बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 दिया है, सॉरी 23 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 24 है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 12 गुना के 24। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप मुझे एक बात बताओ, मुझे 2 ऐसी संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर 12 आए और जिनको गुणा करने पर 32 आए। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि एक तो संख्या 4 होगी और दूसरी 8 होगी, 4 8 12 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराया 32। तो जो आपकी लंबाई हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर की और जो आपकी चौड़ाई होगी वो 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन है किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया है तो उस आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्च कितना होगा? ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कुछ कि एक आयताकार मैदान है जिसका मैदान का विकर्ण दे रखा है 50 मीटर। अगर ये मैदान है तो इसका विकर्ण आपको दे रखा है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर दे रखा है और इसको एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई 48 मीटर है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ जी, ये अगर मुझे ये चाहिए तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो मैं इस कर्ण में से इस आधार के स्क्वायर को हटा दूंगा तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 का वर्ग होता है 2500। ठीक है, और इसमें से कर देंगे 48 का वर्ग, 48 का वर्ग 8 × 8 = 64 यानी 2304 होगा। अगर इसको आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, 9 196 और 196 किसका वर्ग होता है? 196 किसका वर्ग होता है भाई? 196 14 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 14 का वर्ग होता है तो 14 सेंटीमीटर आपका, सॉरी 14 मीटर आपका आ जाएगा चौड़ाई। अब 14 मीटर चौड़ाई है और आपसे पूछ रहा है कि प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया काटने का खर्च है, तो पूरे मैदान को घास काटने का, यानी पूरे मैदान को घास काटने का मतलब इसका क्षेत्रफल ना। तो मैं खर्च निकालता हूँ, देखिए खर्च बराबर मैं कर देता हूँ टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 48 गुणा के 14 और प्रति वर्ग मीटर 24 रुपये का खर्च। ठीक है, तो अगर इसे आप करेंगे तो 14 × 112 की 2, 14 चौका 56 और 56 और 11 672 और गुणा के 24 करेंगे, इसका हो जाएगा 4 दूना के 8, 24 6 दूना के 12 यानी हो जाएगा 16,128 रुपया। ठीक है, 16,128 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। कुल खर्च आ जाएगा 16,128 रुपया। ये एरिया है, याद रखिएगा ये एरिया है। अब एरिया में जितना टोटल एरिया है प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया के दर से गुणा करा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 16,128 रुपया टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों किनारों पर, ठीक है, चारों किनारों पर लगाना है। एक किनारे पर 100 पेड़ आते हैं तो 4 किनारे पर कितने पेड़ आएंगे?
ठीक है, वही पूछ रहा है। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है, पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक वर्गाकार मैदान है, देखो जी वर्गाकार मैदान है, और इस एक पर मैं मान लेता हूँ 100 आता है, तो इस पर भी तो अगर, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं तो सब पर क्या होंगे, 100 ही आएंगे, तो 100 इस पर भी 100 इस पर भी, तो टोटल कितने हो गए, कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो टोटल पौधों की आवश्यकता पड़ेगी 400। ठीक है, 100 100 100 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। ठीक है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है, देख लीजिए, एक वर्ग है, एक वर्ग है, आयत लग रहा है, वर्ग बना लीजिए। ठीक है, एक वर्ग है और कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, अगर ये ए है तो इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर ना, क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, और इसके विकर्ण, इसका विकर्ण आपको पता है ए स्क्वायर, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी √2 इंटू ए, यही होगा। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस करा ना, देखो ए का स्क्वायर करेंगे प्लस ए का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ए का स्क्वायर करेंगे प्लस ए का स्क्वायर करेंगे, करड़ी में आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, 2a स्क्वायर होगा, तो 2a स्क्वायर किसका, यानी √2 अंदर ही रहेगा, ए बाहर निकल जाएगा, तो विकर्ण आ गया आपका। ठीक, अब जब विकर्ण आपके पास है √2 इंटू ए, और कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है उसके विकर्ण के मान के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, अगर इसका √2a है तो इसका आधा है। ठीक है, तो कह रहा है कि आधे के बराबर, विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। अच्छा, जरा ए से ए को काट देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा √2/2। अगर आप इसको करेंगे तो ये 1/√2 आता है, करने की जरूरत है भी नहीं, आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, जब इसको आप हल करेंगे तो आपको √2/2 आएगा, √2/2 को आप √2/2 में से हटा दीजिए, तो आज जब इसका वो कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे या परिमेयीकरण कर देंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2/2 √2 आएगा, तो 2 से कैंसिल होगा, तो 1/√2 हो जाएगा, आपका जो भुजा आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और इस 1/√2 का विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो आपका विकर्ण क्या है, √2 इंटू ए। ठीक है, तो विकर्ण निकालना है संख्यात्मक मान में, तो विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा √2 इंटू 1/√2, √2 से कैंसिल हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग सवाल लेकर, कुछ नए सवाल जो कि हर एक एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आगे।